हर रिश्ते में लड़ाई झगड़ा कभी ना कभी होता है और लड़ाई झगड़ा होना वो पड़ाव होता है जहाँ से ये तय होता है कि इसके बाद रिश्तों को मजबूत किया जाएगा या रिश्तों को छोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। तो लड़ाई झगड़े होंगे, कभी कभी होंगे। अगर तुम ये सोचते हो कि कभी लड़ाई नहीं होगा, हम कभी नहीं लड़ेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी मेरे साथ तो लड़ाई हो जाती है, तो फिर औरों के साथ कैसे नहीं होगी। लेकिन उसके बाद तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्या सामने वाले के मनाने पर तुम मानते हो, या तुम्हारी गलती है तो तुम जाकर माफ़ी मांगते हो या नहीं? ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लड़ाई मायने नहीं रखते हैं, उसके बाद की प्रतिक्रिया मायने रखती है। तो वो सकारात्मक होना चाहिए, इसका ध्यान रखो। और एक बात और ध्यान रखना कि लड़ाई झगड़े भी होना तो भी वही बात करो जो उस मुद्दे की बात है, जिस चीज़ के लिए लड़ाई हो रही है। कभी भी किसी के मन को ठेस पहुंचाने वाली बात मत करो। कभी किसी के माँ बाप या पूर्वजों के बारे में कभी कुछ मत कहो। ऐसे किसी रिश्ते के बारे में कुछ मत कहो जो उनके लिए ज़ख्म बन जाए। तुम्हारी वाणी किसी के लिए ज़ख्म नहीं बनने चाहिए। और जब भी किसी को कुछ बोलने जाओ तो ये सोच कर बोलने जाओ कि मुझे उस व्यक्ति को कितना बोलना है। अगर मुझे उसके साथ रिश्ता रखना है तो किस हिसाब से बोलना है, और नहीं भी रखना है फिर भी किसी के मन को चोट नहीं पहुंचाना है। मेरी एक और बात सुनोगे तुम? कोई व्यक्ति है जो अनाथ है, लेकिन वो तुमसे जुड़ा हुआ है। आने वाले 1-1.5 महीने उसे संभालना। उसकी मानसिक स्थिति इस वक्त बहुत दुर्बल हो गई है, उसे तुम संभालना। और फिर वो व्यक्ति जब अपनी भावनाएं तुम्हारे प्रति है जिसे वो इजहार करेगा तो उसका सम्मान करना। हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें पसंद आए, कुछ चीज़ें तुम्हें शायद असहज करें, लेकिन उसका सम्मान करना। जो इस वक्त बहुत अकेला है ना, जो अनाथ है, उन सब के लिए मैं हूँ, लेकिन वो मुझे देख नहीं पा रहे हैं। मैं कहीं उनके जीवन में धुंधला हो गया हूँ, उनके साथ जो गलत हुआ है उसके कारण। तो उनके जीवन में अब जो हो सो तुम ही हो। उनके लिए भगवान कह लो, इंसान कह लो, परिवार कह लो, जो हो सो तुम ही हो। तो वैसे लोगों का साथ तुम्हें ही देना है। जो काम मैं चाहता हूँ कि हो जाए, जो चीज़ें मैं सिखाना चाहता हूँ वो तुम करोगे। मेरा काम तुम ही कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं तुम्हें, इसलिए तुम जीवन से हार नहीं मान सकते, और मैं तुम्हें हारने या टूटने नहीं दूंगा। बाकी नारायण के चरणों में ध्यान लगा कर रखो, सारा सुख तुम्हें वहीं मिलेगा। सारे सुखों की प्राप्ति तुम्हें वहीं से होगी। तुम्हारे घर पर कुछ कुछ चीज़ें अलग तरह से होंगी, जो बहुत कई सालों से तुम्हारे अरमान थे, हो नहीं पा रहे थे, वो सारी चीज़ें इस साल होंगी। ठीक है ना? बस आराम आराम से सारे काम को होने देना, हस्तक्षेप ज़्यादा मत करना। और इतना केवल ध्यान रखना कि किसी से भी कुछ भी किसी के बारे में नहीं कहना है। अड़ोस पड़ोस के बारे में भी बुराई नहीं करना है, किसी के बारे में अपशब्द नहीं कहना है। किसी रिश्ते के बीच में दरार पैदा करने वाली कोई बात का जिक्र नहीं करना है। इतनी सी बातों का बस ध्यान रखना। बाकी सब संभालने के लिए स्वयं तुम्हारे साईं यानी कि मैं बैठा तो हूँ। चिंता मत करो, सब अच्छा होगा।